स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स का आगे का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इवैल्यूट मतलब वैल्यू फाइंड करना है। जैसे 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर -4 है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि दो जो नेगेटिव पावर होंगे, जैसे 8 की पावर -1 और 2 की पावर -4, इसको हम पॉजिटिव करेंगे। उसके लिए फार्मूला होता है, आप लोग जानते ही हैं, बता चुका हूँ कि a की पावर यदि -m है तो उसको लिखेंगे 1/a टू द पावर m, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। वैसे यदि 1/a टू द पावर m है तो उसको पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m हो जाएगा यदि -n है तो। ठीक है, उसी बेस में हमने इसको पॉजिटिव बना दिया। फिर देखते हैं कि सभी बेस अलग अलग हैं, इसका 5 है, इसका 2 है, इसका 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 2 की पावर 3, बाकी सेम रहेगा। और 2 की पावर 3 जाके क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 से माइनस होगा। कौन सा फॉर्म लगेगा, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ये आपका ये वाला फार्मूला इसमें लागू होगा। ठीक है, अप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। और 5 टू द पावर 3 ही है ही, तो 5 को 3 टाइम लिख दीजिए, 2 को 1 टाइम, तो हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 25, 5 5 जा 5 2 जा 10, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 250। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ जो लगाया है उसको याद रखेंगे। हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया और ये वाले फार्मूले को यूज़ किया है। फार्मूले को यूज़ करने के बाद साइड में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर थर्ड इज 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1। यहाँ पे देखते हैं कि सारे जो पावर है वो नेगेटिव है, तो क्या होता है फार्मूला, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/am है ना। तो सभी पावर को हम नीचे ले आते हैं, 5 की 1/5, 1/2, 1/8, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आपको निकल आएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें m की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, गिवन क्या है, 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ये बच्चों इसको लिख सकते हैं अपान के फॉर्म में, जाएगा नीचे हो जाएगा 5 को पावर -2 वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर इसे रूल लगेगा, कौन सा रूल, a टू द पावर m अपॉन n इज इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो 5 की पावर 5 माइनस -2, क्योंकि -2 ऑलरेडी है ही, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 की पावर m प्लस 2 हो जाएगा ये 5 की पावर 5। अब दोनों का बेस देखिए क्या है, 5 है, दोनों बेस 5 है, तो दोनों 5 और 5 को हटा सकते हैं, तो एक्सपोनेंट भी उसका सेम होगा। बेस आर सेम, देयरफॉर एक्सपोनेंट आर आल्सो सेम। तो हो जाएगा m इज इक्वल टू m प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो m इज इक्वल टू 5 माइनस 2, दैट इज m इज इक्वल टू 3, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 टू द पावर -1 एंड -1/4 टू द पावर -1 और होल टू द पावर -1। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने से क्या होगा, ये देखिए बिल्कुल पावर माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो ये 3/1 हो जाएगा। 3/1 की पावर 1 पॉजिटिव बनाने के लिए, ये भी 1/4 4/1 हो जाएगा। तो 3 - 4 टू द पावर -1, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 टू द पावर -1। फिर उसको ऊपर करेंगे, नेगेटिव पावर को हम फिर पॉजिटिव बनाएंगे, ये 1/1 टू द पावर 1 हो जाएगा। सो 1/1 इज इक्वल टू 1 है ना, और माइनस साइन है पहले इसके साथ, तो -1 इज इक्वल टू -1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बस एक और क्वेश्चन है ये 5/8 टू द पावर -7 इंटू 8/5 टू द पावर -4। यहाँ पे बेस 5/8 है और 8/5 है ना, तो दोनों नेगेटिव, इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या फार्मूला है,
a अपॉन b टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर m। ठीक है, तो इसको बेस हम पॉजिटिव कर दिए ऊपर नीचे इस फार्मूले का यूज़ करके ये, लेकिन इसका बेस क्या 8/5, ये 5/8 है, इसको 8/5 ही रहने देते हैं। तो -4, अब 8/5 दोनों बेस सेम है और इनटू में है, मल्टीप्लाई में, तो क्या फार्मूला लगेगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये इसको यूज़ हो जाएगा। तो 7 प्लस -4, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर जो भी आएगा 512/125 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर सिंप्लीफाई। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। इसमें बेस अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे 25 दिया है, t दिया हुआ है ना, तो 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, है ना, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ओके बच्चों, और t की पावर -4 इसको पॉजिटिव कर लीजिए, नीचे ला करके, नीचे ला के इसको पॉजिटिव कर देते हैं और ये ऊपर जाके भी पॉजिटिव हो जाएगा। t की पावर -8 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो t टू द पावर 8 हो जाएगा, और ये t टू द पावर -4 डिनोमिनेटर में आकर के t टू द पावर 4 हो जाएगा। 5 को ले सकते हैं 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5/3 ऊपर चला जाएगा तो 5/5 टू द पावर 3। ओके, और 10 को क्या ले सकते हैं 5 इंटू 2, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे बेस क्या क्या हो गया 5t2 हो गया। हाँ, तो 5 की पावर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों पावर सेम है, बेस सेम है, पावर 8 हो जाएंगे। t की पावर ये दोनों माइनस हो जाएगा, t की पावर 8 -4 डिवाइड फार्मूला लगने से दोनों का बेस सेम है तो, और 2 को लिख सकते 5 इंटू 2 है, 5 की पावर 5 हो जाएगा, भाई 5 की पावर -1 पर जाके 5 की पावर 1 जाके ऊपर से माइनस हो जाएगा, t की पावर 4 और 2 डिनोमिनेटर में रहेगा, तो 5 टू द पावर 5 - 1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4 इंटू t टू द पावर 4/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि हम किसको ऊपर ले जा रहे हैं, किसको नीचे ला रहे हैं। यदि नेगेटिव एक्सपोनेंट है, पावर है, तो उसको हम नीचे लाने से पॉजिटिव होगा, और नीचे में यदि नेगेटिव नंबर तो उसको ऊपर ले जाने से पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, नेक्स्ट जो फॉर्म है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, तो यूजुअल फॉर्म को हम वी कन्वर्ट द यूजुअल फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इफ़ द नंबर वी रिप्लेस द डेसिमल इन द, क्या होता है, टू राइट द यूजुअल फॉर्म इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म वी रिप्लेस द डेसिमल बिटवीन 2 डिजिट्स। हम डेसिमल जो होता है उसको हम 2 डिजिट के बीच में हम रिप्लेस करते हैं, उसको वहाँ पे हमको पुट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इफ़ यू रिप्लेस द डेसिमल इन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हम रिप्लेस करते हैं तो पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम क्या करते हैं डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो 10 टू द पावर विल बी पॉजिटिव, और इफ़ यू रिप्लेस द डेसिमल इन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में इसको रिप्लेस करते हैं तो उसका पावर विल बी नेगेटिव। ठीक है, दोनों रूल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमने, क्या एग्जांपल है 15000000, कितने जीरो यहाँ पे 6 जीरो। डेसिमल कहाँ पर अभी लास्ट में है, देखिए यहाँ पर डेसिमल है, तो इसको हम 1 और 5 के बीच में डेसिमल को लाएंगे। तो वी आर शिफ्टिंग द डेसिमल इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, इधर से शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कितने नंबर के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 और 0.5, तो 7 प्लेस हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो इसका पावर क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ये यूजुअल फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। वैसे 0.0000015 है,
तो हम डेसिमल कहाँ लाएंगे, 1 और 5 के बीच में। तो डेसिमल 0 पॉइंट, कितने पॉइंट हमको रिप्लेस करना है, शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5। ओके, 5 नंबर के बाद इसको हम शिफ्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5, क्या होगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल लिए 170, फिर 3 0 3 0 3 0 है, 3 zeros। तो डेसिमल अभी यह लास्ट में है, यहाँ पर लास्ट में। ओके, यहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट में है ये डेसिमल। यहाँ पर हमको इधर शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो कितने नंबर, 3 3 6 3 9 टू 11 पॉइंट हमको 11 बार हम 11 नंबर तक इसको शिफ्ट करनी है। तो क्या आ जाएगा, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 11। और ऐसे एक एग्जाम्पल और है ये, इसको भी समझ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, कैसे यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और हाउ वी कन्वर्ट द स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू एन यूजुअल फॉर्म। ओके, so then you solve these all questions in your notebook and send me through WhatsApp. Okay, thank you.